अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 यूनिट 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जी, रैशनल नंबर वो तमाम नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का पता ही है ना, फ्रैक्शन में यानी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। और यहाँ पर जो p और q है ये सारे इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और नीचे वाला जो q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। लेकिन जो मेन बात आपके जहन में याद रखने वाली है, ये दोनों फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे p/q की फॉर्म में। ऐसे तमाम नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और देखिए, दुनिया में जो कुछ भी है वो अपने अंदर कोई ना कोई खासियत ज़रूर रखता है। कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो अपने अंदर कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स, कोई ना कोई खसूसियात रखती है। यहाँ पर रैशनल नंबर की खसूसियात है कि या तो वो टर्मिनेट यानी कि रुक जाते हैं या नहीं रुकते। एग्जांपल यहाँ पे हैं, देखिए रैशनल नंबर्स की। नंबर 3 है, आप 3 को 3 और 1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे देखें 0.75 है आपकी लेफ़्ट साइड में दूसरे नंबर पे। ये 0.75 जो है आपको देखने में लगेगा कि ये तो p/q की फॉर्म में नहीं, ये तो पॉइंट है। लेकिन नहीं यार, ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 0.75 आ जाएगा, यानी कि 3 और 4 इसकी p/q फॉर्म हुई। उसके बाद 0.3333 एंड सो ऑन। ये जो है इनके केस में है कि ये रिपीट कर रहे हैं सेम नंबर। ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी जो सेम नंबर्स रिपीट कर रहे हों। दुनिया में हर चीज़ का उल्ट मौजूद होता है, तो इसी तरह रैशनल नंबर्स का उल्ट इरेशनल नंबर्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका उल्ट है ये। वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। वो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, ये नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, इरेशनल नंबर की क्या खसूसियत है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना, इख्तिताम पजीर हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, यानी रुक जाना। टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। अब आप देखें, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसके अपोजिट हुआ कि ये रुकते ही नहीं है, ये चलते जाते हैं। और इसके अलावा एंड दो चीज़ें होंगी तो वो इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। अब देखिए, जो हमने पहले पढ़े हैं रैशनल नंबर्स, उनमें 0.3333 भी एक लफ्ज़ था जो कि रैशनल था। उसमें 3333 रिपीट हो रहा है, चाहे वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर इसके ऑपोजिट हैं, वो नॉन रिपीटिंग है, यानी कि एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता या फिर उसी तरीके से रिपीट नहीं होता। चाहे एक बार फिर रिपीट हो जाए, लेकिन एक तरतीब नहीं होती, एक पैटर्न नहीं होता। हम देख नहीं सकते कि आगे कौन सा नंबर है, जबकि रैशनल नंबर यानी 0.33 के केस में हम देख सकते हैं। अब बातें हैं अपने मेन मौजू रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर ना, इन दोनों का यूनियन होता है। रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम qc से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर को हम, ये जो r है ना, बिल्कुल इसी तरह के r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बॉक्स में नज़र आ रहा है। q और qc यानी रैशनल और इरेशनल का यूनियन, इनको कंबाइन कर दिया जाए, ये दोनों मिल जाएं तो हमें रियल नंबर मिलते हैं। हमने अभी तक रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, रियल नंबर पढ़ा कि वो यूनियन होता है इन दोनों का। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दो रिस्पेक्ट्स से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। वो कहते क्या हैं? बहुत ही सादा सी बात कहते हैं, कोई से भी दो रियल नंबर को जमा किया जाए तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर होगा। और बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है कि कोई से भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आपके पास जवाब एक रियल नंबर ही आएगा। ये इसी तरीके से है कि पानी के अंदर आप पानी मिला दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? पानी बनेगा। देखने में लगता है चाहे कि पता नहीं क्या है, लेकिन इंतहाई आसान बात है।
अब बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। वो कहते हैं कि अगर आप कान दायां पकड़ें या बायां पकड़ें, एक ही बात है। यानी कि अगर मैं ए में बी प्लस कर दूं या बी में ए प्लस कर दूं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड में तरतीब और है, राइट हैंड साइड में तरतीब और है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसा ही है। ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए यानी बी मल्टीप्लाई ए, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, बस आगे पीछे हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की, कि उन्हें ऐड करते वक्त या मल्टीप्लाई करते वक्त चाहे जो भी तरतीब हो वो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तरतीब चेंज करने से जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं ना आपको नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स वाली चीज़ को पहले सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, आप वो कह क्या रहे हैं कि आपके पास 3 नंबर हैं, आप पहले 2 नंबरों को पहले जमा कर दें और उनका जो जवाब आया है उसको फिर तीसरे के साथ करें, या फिर इक्वेशन की राइट साइड में देखिए, या फिर आखिरी 2 लफ्ज़ों को जमा करके पहले को बाद में कर दीजिए। इन दोनों का जवाब सेम ही आएगा। सेम नीचे मल्टीप्लिकेशन वाले में भी है, ए मल्टीप्लाई बी पहले कर दे या बी मल्टीप्लाई सी पहले कर दे फिर ए से कर दे, आपका जवाब सेम आएगा। इससे नाम दिया जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, आपके पास अब ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना, बी प्लस सी है ब्रैकेट पे और बाहर है हमारे पास ए। आप का जो इस चीज़ का आंसर होगा ये सेम वही होगा जो कि राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है कि ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और ए को ही सी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स, बाहर मल्टीप्लाई होने वाला ए या कोई भी नंबर ब्रैकेट के अंदर जा सकता है और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। और नीचे भी तकरीबन मिलती जुलती सिचुएशन ही है, बस ये है कि आपके पास ए और बी प्लस हो रहे हैं इस केस में, और बाहर आपके पास सी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी जिस तरह मैंने पहले बताया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ए और बी के दरमियान। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इंतहाई सिंपल और आसान है। आप मुझे बताएं, ए में 0 प्लस करें या 0 में ए प्लस करें, क्या जवाब आएगा? ए ही जवाब आएगा ना। किसी नंबर में 0 ऐड कर दे तो जवाब वो नंबर ही आता है। और ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें या 1 के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें, क्या जवाब आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ है। इन्वर्स आइडेंटिटी या इन्वर्स प्रॉपर्टी ये क्या होती है? ए में आप माइनस ए को जमा कर दें, यानी कि ए के नेगेटिव को उसमें ऐड कर दें, या फिर ए के नेगेटिव में उसके पॉजिटिव को ऐड कर दें, तो आपके पास जवाब आएगा 0। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, ए में उसका रेसिप्रोकल, ए में 1/a को मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, या फिर 1/a के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जवाब आएगा 1। हाँ, बशर्त ये कि ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो फिर तो आपके पास जवाब 0 आएगा, कुछ और ही आ जाएगा फिर। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल का साइन इसमें दरमियान में आएगा और कुछ इतना बताने वाली बात नहीं है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी होती क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए जो है किसके इक्वल होगा बताएं मुझे, उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? जाहिर सी बात है ए खुद, ए इज़ इक्वल टू ए, 5 इज़ इक्वल टू 5, 6 इज़ इक्वल टू 6, 7 इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, 101 इज़ इक्वल टू 101, किसी और नंबर के इक्वल तो नहीं ना होगा। बस यही बात है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये खसूसियत है कि ए अपने ही बराबर है, किसी और के बराबर नहीं है। सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है तो
इस बात की हकीकत होने से कोई नहीं रोक सकता कि बी भी ए के इक्वल ही होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी के इक्वल है और इसके अलावा बी सी के इक्वल है, यानी कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो खुद ब खुद बन जाता है कि भाई ए जो है वो सी के भी इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है, एडिशन प्रॉपर्टी, अगर ए बी के इक्वल है तो ए प्लस सी बी प्लस सी के इक्वल होगा। यानी कि ए में कोई भी नंबर ऐड किया जाए और वही नंबर बी में ऐड किया जाए तो दोनों का जो सम है वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी वही है, बस साइन चेंज है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेम वही काम है, साइन मल्टीप्लाई का आ गया बस। अब देखें ए अगर बी के बराबर है तो ए को अगर किसी और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जवाब बराबर आएंगे। इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी है, ए अगर बी के बराबर है तो ए को अगर तीसरे नंबर यानी सी से डिवाइड करेंगे और बी को भी उसी तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों के जवाब बराबर होंगे। और हाँ, यहाँ पे जब भी ना ब्रैकेट के नीचे की बात आती है, ब्रैकेट फ्रैक्शन की बात आती है, तो नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये हमेशा लिखते हैं सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वजह क्या है? क्योंकि अगर कोई भी किसी भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है ना तो वो इन्फिनिटी को पहुंच जाती है वो वैल्यू, तो फिर वो कैलकुलेटेबल रियल नंबर नहीं रहता। ये आपके सामने चार्ट की फॉर्म में समरी है कि जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इक्वालिटी की। अब जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स की वो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि अगर दो नंबर्स रियल नंबर हैं तो या तो वो एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं या कोई एक नंबर दूसरे के बड़ा हो सकता है। ये नीचे बिल्कुल देखें, या तो ए छोटा है बी से, या ए इक्वल है बी के, या ए बड़ा है बी से। नंबर 2 पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या देखें अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? ए। तो मतलब ये है कि ए जो है वो सी से भी छोटा ही है। अगर ए बी से बड़ा है, दूसरी जो लाइन है, अगर ए बी से बड़ा है और बी ए सी से बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? क्योंकि ए जो है वो बी से भी बड़ा है और बी तो खुद बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा नंबर ए हुआ, यानी ए जो है वो सी से भी बड़ा है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ए अगर छोटा है बी से तो ए प्लस सी, यानी कि ए के अंदर कोई तीसरा नंबर जमा किया जाएगा अगर, वो भी छोटा आएगा बी प्लस उस तीसरे नंबर के सम के। एंड वाइस वर्सा, अगर ए बड़ा हो बी से और ए में कोई नंबर ऐड किया जाए तो उसका सम बड़ा आएगा बी के में वही नंबर जब ऐड किया जाए तो उसके सम के। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, वही सब कुछ है। अगर ए छोटा हो बी से, ठीक है, और ए में से अगर आप सी माइनस करेंगे और बी में से भी सी माइनस करेंगे तो ए वाला जो है उसका जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर छोटा ही आएगा बी वाले से। इस तरह ए अगर बड़ा हो तो बड़ा आएगा। साइन चेंज है और कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, ए अगर छोटा हो बी से और सी अगर बड़ा हो ज़ीरो से, यहाँ पे देखें ए अगर छोटा हो बी से और सी बड़ा हो ज़ीरो से तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो छोटा आएगा बी और सी के प्रोडक्ट के। उसी तरह ए अगर छोटा हो बी से और सी छोटा हो ज़ीरो से, ठीक है, तो ए और अब बात उल्ट हो जाएगी, बी सी क्योंकि छोटा आ गया तो हमारे पास जो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा आएगा बी और सी के प्रोडक्ट से। तो इस तरह से हमारा क्लास 9 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।